नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मीन वार्षिक राशिफल 2025। मीन राशि वाले साल 2025 में क्या करें क्या ना करें। मीन राशि वालों का साल 2025 कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले साल 2025 में इनका पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। साल 2025 में मीन राशि वालों का स्वास्थ्य। मीन राशि वाले स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना और अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया के अनुरूप खान-पान व आहार विहार अपनाना जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती है, तो साल की शुरुआत हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यह भय बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमजोर करने का काम कर सकता है। आपके खान पान में असंतुलन देखने को मिल सकता है, अपना स्वभाव से थोड़ा सा आलसी हो सकते हैं। फलस्वरूप आपको फिटनेस में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजू व कमर के आसपास घुटनों आदि में कुछ तकलीफ देखने को मिल सकती है। मीन राशि फल 2025 के अनुसार यदि आप पहले से इस तरह के किसी समस्या से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष आपको योग व्यायाम का सहारा लेना चाहिए और स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि साल के मामलों में स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा कमजोर है, अतः जागरूक रहते हुए उचित खान पान और रहन सहन अपनाना जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। साल 2025 में मीन राशि वालों की शिक्षा। मीन राशि वाले साल 2025 के अनुसार शिक्षा की दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लगन या राशि स्वामी बृहस्पति, जो उस शिक्षा के कारक भी होते हैं, साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रैवल आदि से जुड़े विषय की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थी का मन और सब्जेक्ट पर तुलनात्मक रूप से कम लग सकता है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा, इस कारण से परिणाम सदप्रद रहने बने रहेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां से बृहस्पति अष्टम भाव, दशम भाव और द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थी को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम दे सकता है। घर से दूर रहकर या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। इन सभी एवरेज अन्य विद्यार्थियों को बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से एवरेज या एवरेज से जुड़े थोड़े से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति के अलावा आपके लगन भाव पर राहु केतु और शनि के प्रभाव को देखते हुए हम भी यही कहेंगे कि शिक्षा की दृष्टिकोण से यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। खूब मेहनत करने की स्थिति में परिणाम एवरेज में कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है, वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकता है। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हुए आप संतोषप्रद प्रदान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साल 2025 में मीन राशि वालों का व्यवसाय। मीन राशि वाले व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी इस साल हम मिला जुला या एवरेज कह सकते हैं। हालांकि आपके सप्तभाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, यानी कि साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा।
मीन राशि वाले साल 2025 के अनुसार शनि का गोचर भी सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। इन सभी के कारणों से इस वर्ष व्यापार व्यवसाय को जिस निष्ठा की ज़रूरत और जिस लगन की ज़रूरत रहती है, शायद आपकी उसी तरह से कोशिश ना हो पाए। फिर भी कुछ ऐसे कारण सामने आएँगे, जिसके कारण आप व्यापार व्यवसाय के लिए पूरा समय निकाल ना पाएँ और वैसे परिणाम न प्राप्त कर सकें, जैसा आप चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 2025 में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। हालाँकि मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे, जो आपकी मेहनत के अनुरूप आपके व्यापार व्यवसाय को तरक्की देना चाहेंगे। साल 2025 में मीन राशि वालों की नौकरी। मीन राशि वाले नौकरी की दृष्टिकोण से यह साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह पूरे साल 4 से 5 महीने आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं मई के बाद छठे भाव में केतु भी गोचर आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेंगे। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी की दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहेगा। इंटरनेशनल पॉजिटिव बीच बीच में मन को एप्रेशन करेगी। मीन राशि फल 2025 के अनुसार कुछ सहकर्मी का बर्ताव अजीब गरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्यपूर्वक काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई के महीने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। साल 2025 में मीन राशि वालों का आर्थिक पक्ष। मीन राशि वाले साल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों के लिए यह साल मिला जुला रह सकता है। धन के भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीने में ही आर्थिक मामलों में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लव भाव के स्वामी दूसरे भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद के लव भाव के स्वामी पहले भाव में आ जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लव भाव के स्वामी पहले भाव में जाना लव भाव और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोत में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आप आर्थिक मामलों में कुछ मजबूती का अनुभव करेंगे। लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकते हैं। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने मध्य तक नव दृष्टि से लव भाव को देखेंगे। हालांकि लव भाव में आकर मकर राशि वाले रहेंगे और मकर राशि के साथ ही बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता। फिर भी बृहस्पति की दृष्टिकोण से वह भी फायदा जरूर कराएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साल आमदनी की दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप 100% नहीं, केवल 70% 80% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साल 2025 में मीन राशि वालों की लव लाइफ। मीन राशि वाले आपके पंच भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह को लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ विद्वान राहु की पंच दृष्टि को मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई के महीने तक राहु का प्रभाव पंच भाव पर माना जाएगा। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपको लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमी बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप समझदारी से दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंच भाव से दूर हो जाएगा। अतः आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों और अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र साल के अधिकांश समय आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। कोई बड़ी समस्या इस वक्त प्रतीत नहीं हो रही। छोटी मोटी समस्या कभी कभार देखने को मिल सकती हैं, जो कि स्वाभाविक है, सामान्य मानी जाएंगी। यानी कि ऐसी समस्या हर किसी के साथ कभी कभी आती जाती रहेगी। इसलिए इस साल मीन राशि वालों के अनुसार अपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को अपना एंजॉय कर सकेंगे। साल 2025 में मीन राशि वालों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। मीन राशि वाले 2025 के अनुसार यदि आप उम्र की विवाह हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपको अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है,
क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई के महीने मध्य तक राहु केतु का प्रभाव शुद्ध भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चनें देने का काम कर सकती हैं। हालांकि इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, वह बृहस्पति की पंचभाव दृष्टि। बृहस्पति पंच भाव की दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करने के अवसर दे सकता है। यानी कि एक तरफ राहु विवाह के योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज्यादा चलेगी और विवाह के योग केंद्र प्रण बनेंगे। ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करा सकती है, अर्थात साल का पहला हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए कठिनाई भरा रहेगा, किंतु परिणाम देने का काम कर सकता है। बाद का समय शायद विवाह से संबंधित मामलों में बहुत सपोर्ट ना कर पाए। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामलों में इस वर्ष बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय करने की जरूरत रहेगी। साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव दशरथ भाव पर रहेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शत भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी देने का काम कर सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है, अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच में एक अनुकूल बात यह रहेगी कि साल के पहले हिस्से में विशेषकर मई के मध्य के भाग तक बृहस्पति की दृष्टि चलते समस्या रहेगी, लेकिन ठीक भी हो जाएगी। जबकि मई के महीने के बाद आपको समस्या दूर करने के लिए खूब प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह करने से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा बेहतर है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए पूरे वर्ष सावधानी और समझदारी पूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता रहेगी। तुलना करें तो पहला साल का पहला हिस्सा बेहतर रह सकता है। साल 2025 में मीन राशि वाले पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। मीन राशि वाले साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो पारिवारिक संबंध को कमजोर करने का काम कर सकती है। लेकिन बाद के समय में समस्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप समझदारी पूर्वक निर्णय करने न केवल आपके परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि परिजनों के मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन को बेहतर आनंद उठा सकेंगे, जरूरी चीज पर अपने घर ला सकेंगे, घर की मरम्मत मला या फिर सजा का माल करेंगे। इस सभी मामलों को आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्भाव पर हो जाएगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार चतुर्भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, अतः मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामले को लेकर या फिर ग्रस्त मामले को लेकर कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ग्रस्त जीवन में थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में जरूरत रहेगी कि हर ग्रस्त को लेकर आप लापरवाही ना हो और घरेलू व्यवस्थान पर मजबूत देने का काम करते रहें, जिससे ग्रस्त जीवन में संतुलन बना रहेगा। साल 2025 में मीन राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन, सुख। मीन राशि वाले भूमि और वाहन से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई के मध्य के भाग से पहला चतुर्भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है, अतः आपकी कुंडली में किसी अनुकूल दशा होने की स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकें, बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सके। लेकिन मई महीने के मध्य भाव से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्भाव में रहेगा और भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में अविषयता के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं, वहीं गृह निर्माण की प्रक्रिया में लापरवाही कर सकते हैं, जिस चीज डिले होती हुई जाएगी। अर्थात यदि आपकी कोई जमीन जायदाद खरीदेंगी तो कोशिश करें कि मई के मध्य के भाग से पहले ही ले, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं घर बनाना है तो इस अवधि में निर्माण करना संपन्न करवाना लेना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार वाहन आदि संबंधित मामलों के लिए भी साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा गया है। बाद के समय में वाहन आदि से संबंधित निर्णय कमजोर रह सकते हैं,
अर्थात आप गलत या अपने लिए अनुपयोगी वाहन या चयन कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए वाहन आदि से जुड़े निर्माणों को भी साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य भाग ओपन करा लेना समझदारी का काम होगा। साल 2025 में मीन राशि वालों के लिए उपाय: मांस, मदिरा, अंडे व अलिखित इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक महीने का कन्या का पूजन करना, उसका आशीर्वाद लेते रहें। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते रहें। प्रत्येक चौथे महीने जटा वाला सूखा नारियल बहते हुए निर्मल जल को में बहाएं।